वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। बहुत ही ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा आते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। बहुत ज्यादा इस वीडियो का हमें बोला गया और मैं कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको प्राउड फील लाजमी होगा। बिल्कुल होगा। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है एवरी इंडियन मस्ट वॉच दिस हार्ट टचिंग पोएम ऑन इंडियन आर्मी सोल्जर्स फैमिली बाय शिलीस लोहदा। मतलब आर्मी सोल्जर की फैमिली जो है, मतलब सब पे है ना, मतलब हाँ। इंडियन आर्मी पे ये हार्ट टचिंग पोएम है जो इन्होंने लिखी है। हमें बहुत ज्यादा लोगों ने बोला ये करो। तो यार देखते हैं जल्दी से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑसम किस्म की ये वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जनता के बीच में मैं जानता हूँ देशभक्त जनता बैठी है। एक पंक्ति में बात करता हूँ, मैं इससे ज्यादा कुछ लिख नहीं पाया। मैं बहुत छोटा सा कलमकार हूँ। स्वागत। वो जो सीमा पे खड़ा रहता है और जिस दिन उसका शव यहाँ आता है, क्या बीतती है उसकी माँ पे, उसके घर वालों पे, सिर्फ एक पंक्ति में समर्पित करता हूँ कि जिस दिन तू शहीद हुआ। ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन आपने वहां से बात की, शुरू करता हूँ। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई हो। भाई क्या बात, क्या बात, क्या बात। तेरे सीने में हम कैसे मोल चुकाएंगे? हम उस शहादत का मोल चुका ही नहीं सकते। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ सर, उसके बाद। ये कविता मुझे याद नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं इसे मंच पे सुनाता नहीं, लेकिन पिछले दिनों मैंने लिखी और मुझे लगा कि कविता मुझे आज जगदीश भाई साहब के बाद सुनानी चाहिए। तो अचानक मुझे कविता याद आ गई। वाह। इस कविता की भूमिका में एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ। राजस्थान में एक जगह झुंझुनू। आप इस कविता की भूमिका से जुड़िए जो कहना चाहता हूँ और क्यों लिखी मैंने। बहुत छोटी सी कविता। झुंझुनू के एक सैनिक शिवराम, जब आपको मालूम है कि अटैक हुआ पुलवामा वाला, उसके बाद 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उसमें शिवराम भी थे जो मार गिराने वालों में, और वो खुद शहीद हो गए। लेकिन कविता क्यों लिखी तब समझना। वाह। शिवराम जब शहीद हुए, उनकी पत्नी सुनीता 9 महीने की गर्भवती थी। अस्पताल में 9 महीने की गर्भवती। ऐसा आप सुना जगदीश भाई साहब पहली बार सुन रहे, मुमताज आप भी पहली बार सुन रहे, प्रवीण पहली बार सुनोगे तो। 9 माह की गर्भवती और शिवराम शहीद हो गए। उनका अस्थि कलश आया। 9 माह की गर्भवती शहीद की पत्नी अस्पताल से निकल के अपने पति के अस्थि कलश को कांधा देने आती है। ये हिंदुस्तान है। वाह। वो कांधा देने निकल आई। क्या बात है। वाह। जिसके पेट में एक बच्चा है। तब झुंझुनू में, हाँ भाई, दैनिक भास्कर के जो संपादक थे उन्होंने मुझे फोन किया। उनका शैलेश जी कल एक कविता आप इस विषय पे लिखे। मुझे समझ में नहीं आया मैं इस विषय पे क्या लिखूं, लेकिन मैंने इस विषय पे एक अलग ढंग से सोचा। एक बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूँ, उसके बाद अपने जो आज जैसा आप चाहेंगे सुनाएंगे। सुनीता शिवराम का अस्थि कलश, सुनीता अस्पताल से निकल के कांधा देने आई। तब सुनाता हूँ कि एक किलकारी बोली नियति से। बच्चा जब पैदा होता है ना तो किलकारी होती है। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को। वेदना और करुणा का भाव न लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है। वाह। किलकारी बोल रही है, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है और माँ पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है। लहू का रंग क्या होता है जो दुनिया में आया ही नहीं, वो बात कर रहा है कि किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को। वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली है। माँ पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है मैंने जाना नहीं है, पर व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है। पर व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जो सीना तान के राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो तिरंगे की आन हेतु अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से भभकते रहे, जो शत्रु संहार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंक की कामरान की। वो अमृतत्व की वेदी है, न कि उनकी चिता है। वो अमृतत्व की वेदी है, न कि उनकी चिता है।
गर्व है कि शहीद मेरे पिता है। वाह वाह गर्व है, गर्व है कि शहीद बहुत मेरे आला पिता है। और यार, माँ, बहुत आला। माँ मेरी माँ सुनीता से अब कह रहा है, माँ तुम तो सीमा पर न रही और तुम कितनी महान हो गई। तुम तो सीमा पर न रही पर तुम कितनी महान हो गई। तुम ना रही, हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलकें। माँ तुम तो सीमा पर न रही पर तुम कितनी महान हो गई। तुम न रही, हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलकें, पर वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू ने छलके। वीरता विश्वास की गाथा चेतना में समाई। जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई। अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां मेरे माँ की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब मत समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है माँ कि मैं तुम्हारी कोख में। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत यार, बहुत कमाल के वर्ड हैं यार। गर्व है माँ कि मैं तुम्हारी कोख में हूँ। गर्व है कि तुम्हारी हिम्मतों का जुनून मुझ में है। गर्व है कि राष्ट्रभक्ति का पिता का जुनून मुझ में है। तुम्हारी हिम्मतों का खून मुझ में है। माँ का साहस, पिता का बलिदान मुझ में है। हाँ हाँ, हिंदुस्तान मुझ में है। सुनीता और शिवराम मुझ में। हाय हाय, वाह 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 वाह। भाई क्या बोला है यार इसने, सीरियसली यार। इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म यार। इसने जो बोला है ना यार, मैं कहता हूँ बता नहीं सकता क्या वर्ड्स इसने बोले हैं। और एक वर्ड मैं कहता हूँ सीने पे लगने वाला है। हाँ, और मतलब शायरी किस तरह बोली है कि मतलब अभी मुझे खून का रंग नहीं पता। कि मतलब वो इसने कहा है कि मैं फिर भी जो है ना अपने ऊपर गर्व महसूस करता हूँ। मेरे कोख में जन्मा और मेरे बाप ने पीठ नहीं दिखाई। और यार मतलब यार बहुत कमाल के वर्ड्स थे। ये जो सर हैं इन्होंने, मैं कहता हूँ घूस बम्स दे दे होंगे। और हमने एक एक वर्ड पे यार सीरियसली हमें घूस बम्स मिले सच में कि ये इतने कमाल के वर्ड्स थे। हम पूरी वीडियो में बोल नहीं पाए क्योंकि इतनी कमाल की बात थी। बहुत कमाल की थी यार, बहुत ही कमाल की शायरी थी यार। मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी औसम तरीके से इन्होंने बयान किया। और बाकी यार इसमें कोई शक नहीं है, इस तरह का वर्ड्स जब वो जोड़ कर पढ़ते थे ना तो सच में मतलब ऐसा Goosebumps अंदर से आते जैसे थे, वो एक बंदे करंट लगता है जिस तरह वो सर्दी लगती है और बंदा यूं नहीं कर सकता। कहते हैं गूज़बम्प्स। तो गूज़बम्प्स वो हमें मिलते थे। तो यार इसमें कोई शक नहीं है, कंट्री को प्रोटेक्ट सोल्जर करता है तो उनके लिए ऐसी कविताएं अभी नहीं बनती आई है, बनेंगी और बनती रहेंगी, कभी भी नहीं रोकेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जो करता है कोई भी कंट्री के लोग अपने सोल्जर्स की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट सोल्जर की करते हैं। उनसे ज्यादा रिस्पेक्ट एक तो सोल्जर की है ही है, उनसे ज्यादा रिस्पेक्ट उन माँ बाप की है जिन्होंने ऐसे सपूत जन्मे हैं। और सबसे ज्यादा उसके बाद रिस्पेक्ट उनकी है जिसके मतलब शोहर अपना घर वार छोड़कर अपने बच्चे छोड़कर जंग पे लड़ने गया है। यार ह्यूज रिस्पेक्ट है यार सीरियसली। और ये वाली पोएट्री ऐसी थी कि मतलब ये वो कहते हैं ना, एक एक जो वो वर्ड था ना वो सीधा आके सीने पे लगता था। सीरियसली सच में कमाल हमारा इस तरह लगा है। मतलब देखिए हम तो इंडियन है नहीं, फिर भी हमें इतना मतलब महसूस हुआ है। लेकिन आपका क्या हाल होगा वो हमें कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। सो गाइस इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार बाय।